जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक लाइन एल है जो पी और क्यू पॉइंट से पास करती है, और इस लाइन के अबाउट इस ए का जो इमेज है वो है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा उसका इमेज है, और उसकी टर्म्स में एक एक्सप्रेशन है जिसकी हमको वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देखिए। पी और क्यू दो पॉइंट है, यहां से एक लाइन पास कर रही है, एक पॉइंट ए है और उसका इमेज जो है इस लाइन के अबाउट वो कितना है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और ये खुद पॉइंट है 2,2,2। तो इस पॉइंट का अगर हमें ये इमेज मिल जाए, ठीक है, तो हम अल्फा कॉमा बीटा कॉमा ये गामा के टर्म्स में जो भी पूछा गया है इसका आंसर हम इजीली कर सकते हैं। तो अब ये इमेज निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये जो इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट से एम है, तो ये डिस्टेंस ए एम और ए डैश एम जो है ये बराबर होंगे। तो ये एम जो है मिड पॉइंट है, अगर हमें ये एम पॉइंट मिल गया तो हम फिर इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात है कि दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो आई गेस कि बहुत सारे मैक्सिमम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो मैंने ऐसा लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही जगह पर आपको इस पॉइंट को रख लेना है, और b माइनस ए करोगे तो इसको b वेक्टर मान लेना है, तो b माइनस ए भी आपका आ जाएगा। दोनों जगह से आपका सेम ही आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम इस पी क्यू से जाने वाली लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट लेते हैं, और वो जनरल पॉइंट कैसे आता है, इस पूरे इक्वेशन को लैम्डा के बराबर इक्वेट करके यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने पे आता है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इतने एक्सप्रेशन को हम इसके बराबर इक्वेट करेंगे, फिर इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को लैम्डा के बराबर, फिर इस एक्सप्रेशन को लैम्डा के बराबर इक्वेट करेंगे, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 2 - 1 1 होता है, 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा प्लस 1, तो x की वैल्यू लैम्डा प्लस 1 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे -1 लिखा हुआ है इफेक्टिवली, माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2। इस तरीके से यहाँ पे -2 लिखा है तो -2 लैम्डा प्लस 1। ये जनरल पॉइंट हो गया, मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो m के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं, ये वाले। ये क्या है, m पॉइंट है, ये पॉइंट 2,2,2 है। और ये जो लाइन है ना पी क्यू से जाने वाली, ये इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो b माइनस ए से निकलेंगे। तो 2 - 1 जो कि यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, 1 -1 -2, तो ये जो लिखे हुए हैं इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो यानी कि आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप के अलोंग इस लाइन की डायरेक्शन है। अब मैं इसकी डायरेक्शन निकाल लेता हूं, इसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की, मतलब ए एम वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, एम माइनस ए को करेंगे, एम के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए एम की डायरेक्शन मिलेगी, ए एम वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो ए एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, लैम्डा -1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा, और यहाँ से क्या आएगा, -2 लैम्डा -1। ये ए एम की डायरेक्शन है। और पी क्यू की डायरेक्शन जो है, पी क्यू की डायरेक्शन वो क्या है, वो है आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ए एम है उस लाइन के ऊपर होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा एक्चुअली मैंने ये पॉइंट की फॉर्म में लिखा है, वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस लैम्डा जे कैप माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 के कैप। और ये वाला तो वेक्टर की फॉर्म में लिखा ही है। आपको पता होना चाहिए कि ए एम डॉट प्रोडक्ट पी क्यू वेक्टर, पी क्यू मान ले रहा हूं मैं इसको, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी डायरेक्शन को, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई का आई से, लैम्डा -1 यहाँ पे भी करेंगे, प्लस लैम्डा यहाँ पर भी करेंगे, तो 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 1, ये 0 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 6
और -1/6 कितनी आ जाएगी, -1/। अब हम बाकी की कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। तो ये लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ना, ये देखो ये पॉइंट है, एम पॉइंट है ना, चाहे तो यहीं पे इसी पेज में मैं कर सकता हूँ। लैम्डा की वैल्यू माइनस, सॉरी ये कितना आ जाएगा यहाँ से, पहले हम देख लेते हैं सही से कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो इस पॉइंट को हम निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड को, तो ये -1/6 रखेंगे लैम्डा की जगह पर, तो ये हो जाएगा 5/6। यहाँ पर -1/6 रखेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा, 12 और 13/6। और यहाँ पर -1/6 रखेंगे तो ये 2/6 हो जाएगा, 6 2 8, 8/6 हो जाएगा, है ना। मैं 6 की फॉर्म में लिख रहा हूँ इनको अभी। तो ये आ गए हमारे एम पॉइंट। अब ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे पिक्चर बन गई है कि ए हमारे पास है 2,2,2 और ये आ गया 5/6, 13/6 और देख लेते 13/6 ये, और 8/6 और 8/6, है ना। अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, α+2 मतलब दिस प्लस दिस अपॉन 2 इसके बराबर होगा 5/6। इसी तरीके से β+2/2 और γ+2/2 की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि 13/6 है, 8/6 है। इससे इसको काट दो, ठीक है। तो ये 5/3, 13/3 और ये 3 हो गया। अब 2 को दूसरी साइड लेके जाओ तो 5/3 - 2 यानी कि 3 दूनी 6, -1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू 13/3 - 2 आ जाएगा, यानी कि 7/3 आ जाएगा। और गामा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/3 - 2 विच इज इक्वल टू 2/3। हमने निकालनी थी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 टाइम्स गामा की, तो ये हो जाएगी -1/3 प्लस 7/3 प्लस 6 टाइम्स 2/3, है ना। तो ये 2, ये 4 हो गया, और ये 6/3 यानी कि 2 हो गया। तो 2 + 4 दैट इज 6। तो आंसर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 6। अगर हम ऑप्शन नंबर में जाएंगे, ऑप्शन तो है नहीं इसका, तो आंसर इस क्वेश्चन का है 6। अगर आपको इस सॉल्यूशन अप्रोच अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।